एक नए मुल्क का जन्म जो है वो आज दुनिया में हुआ है। बलूच कह रहे हैं कि हमें आजादी तो 48 में ही मिल गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया, लेकिन अब उस धोखे से हमें आजाद होना है। अब बलूचिस्तान क्यों आजाद होना चाहता है, आज इतिहास के पन्नों में जाकर वो भी हम आपको बताते हैं। ऐतिहासिक विश्वासघात, 1948 का कब्जा बलूचों के लिए वो जख्म है जो कभी भरा नहीं। उनकी आजादी को छीन लिया गया, मर्जी को कुचल दिया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्थिक लूट। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का कुल 46% है, जहां सबसे ज्यादा खनिज होती है, लेकिन 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। बदर से चीन और पंजाब माला माल है, लेकिन बलूच वो भूखा है। सांस्कृतिक नरसंहार हुआ है बलूचिस्तान के साथ, क्योंकि बलूचों की अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, लेकिन उनकी पहचान को पंजाबी वर्चस्व ने मिटाने की भरसक कोशिश की। उनकी जुबान को दबाया गया, उनकी विरासत को अपमानित किया गया, लेकिन बलूच कह रहे हैं अब नहीं चलेगा। मानव अधिकारों का कत्ल नहीं चलेगा। वो जो हजारों बलूच कार्यकर्ताओं, पत्रकार और आम नागरिकों को जबरन गायब कर दिया गया, वो जो गांवों पर बमबारी हुई, स्कूलों पर ताले लगाए गए, हर आवाज को खामोश किया गया, वो नहीं चलेगी। बलूचिस्तान में पंजाबी तानाशाही नहीं चलेगी। बलूचिस्तान में दरअसल सेना ने कभी भी बलूचों को बड़े पद पर रखा ही नहीं। सत्ता हो, संसाधन हो, सम्मान हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब के लिए था। बलूचों के लिए तो सिर्फ गोलियां ही गोलियां थी। उनके दर्द को कभी समझा ही नहीं गया। ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया गया, पैसा जो था वो पंजाब के पास चला गया। बलूचिस्तान के लोग भूखे मरते रहे। चीनी जहाज बलूचिस्तान को लूटते रहे, पंजाबी उनसे पैसे कमाते रहे, लेकिन बलूच वो अपनी जान गंवाते रहे। और इसीलिए बुधवार को जब बलूच के नेता मीर यार बलूच ने दुनिया को आईना दिखाया और ये कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, तो सिर्फ ये शब्द नहीं थे, बल्कि दशकों के खून, आंसुओं और बलिदानों की चीख थी। हजारों बलूच युवा जो जबरन गायब हुए थे, हजारों माओ जिनकी गोद सुनी हुई थी, गांवों में लाशों के ढेर जो थे, हर घर में शहादत की दास्तान थी। आज वहां से ये आवाज निकल रही थी कि ये पाकिस्तान नहीं है, बलूच पाकिस्तान नहीं है। मीर यार ने भारत, वैश्विक समुदाय और आज दुनिया की हर आजाद पसंद इंसान से गुहार लगाई। ये कहा कि बलूचों ने फैसला कर लिया है, अब दुनिया को भी तय करना है कि वो बलूचों का साथ देगी या पाकिस्तान की बर्बरता को लेकर खामोश रहेगी। बलूचों ने कहा सड़कें हमारी है, जंग हमारी है, जीत भी हमारी होगी। साफ लफ्जों में कहा कि हमें पाकिस्तानी ना कहा जाए, हम बलूचिस्तान हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा पंजाब है, वो पंजाब जिसने बलूचों के गांव जलाए, औरतों की इज्जत लूटी, बच्चों को अनाथ किया। मीर यार ने कहा कि 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की गई, मिला लिया गया। कोई दस्तावेज नहीं है, ना अंतर्राष्ट्रीय गवाह, ना संधि। एक धोखा था जो बलूचों के साथ किया गया और बलूच इसका बदला चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान कोई मुल्क थोड़ी ना है, एक सैन्य जागीर है, पंजाबी सियासत जो फौज के इशारों पर नाचती है। पंजाब पाकिस्तान नाम की चीज ना कौम है, ना जुबान, ना संस्कृति, सिर्फ एक फौजी प्रोजेक्ट, जिसका मतलब है पंजाब को माला माल करना और बाकी कौमों को पाकिस्तान में खाली करना, जो सच भी है। 98% पाकिस्तान में जो सेना के लोग हैं वो एक ही इलाके से आते हैं। बलूचिस्तान के लोग अलग पड़े हैं, लूट होती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सारी कहानियां हैं। साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी बीबीसी की एक बड़ी फेमस डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें पूछा गया कि बलूचिस्तान के 2-4 शहरों के नाम बताइए। पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता था, खामोश थे। अब सवाल यह है कि फिर बलूचिस्तान के साथ क्या हुआ था, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, 1948 में जाना पड़ेगा। 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होता है तो कलात, खारान, लास बेला और मकरान की रियासतें आजादी चुनती है। मोहम्मद अली जिन्ना खुद कलात को स्वतंत्र रहने की सलाह दे रहे थे। मुस्लिम लीग ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कलात की संप्रभुता को माना गया, लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। जिन्ना ने विश्वासघात किया था। जिन्ना ने पहले कलात की आज़ादी का समर्थन किया, लेकिन फिर सत्ता की भूख ने उनके इरादों को पलट दिया। मुफ्ती नवाब और कलात के खान के साथ उनके रिश्ते बिगड़े और फिर बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया गया। ये धोखा आज भी बलूचों के सीने में चाकू की तरह चुभता है। 1947 से बलूच लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी संस्कृति ईरान, अफगानिस्तान जैसी है, हमें क्यों मिला रहे हो? और अगर मुसलमान होने के नाते ही मिलाना है तो फिर ईरान, अफगानिस्तान को भी मिल जाना चाहिए, क्यों परेशान कर रहे हो? ये सवाल पाकिस्तान को बेचैन करता है, इसीलिए पाकिस्तान इनकी आवाज़ों को कभी बाहर नहीं देता। और यही वजह है कि बलूच पाकिस्तान पर आए दिन हमला करते हैं। 4 जनवरी 43 सैनिक ढेर किए पाकिस्तान के, 1 जनवरी को 18
सैनिक मार दिए। 12 तारीख को ट्रेन हाईजैक कर ली, 200 सैनिक मार दिए। 16 मार्च को बस पर हमला किया, 90 सैनिक मारे। 6 से 7 मई को 18 सैनिकों की हत्या की। लगातार हमले कर रहे हैं और ये हमले सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बलूच की उस आग की लपटें हैं जो दशकों के जुल्म ने भड़काई है।